हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुगल सल्तनत का अगला जो शासक सलीम या जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को अकबर की पत्नी मरियम उज्जमानी, जिसे कि हरकाबाई या जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, इनसे हुआ था और इनका जन्म फतेहपुर में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठा था और 3 नवंबर 1605 में इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री और मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ था और मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ था। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। इससे खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म हुआ, जो कि अगला बनने वाला शासक है। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। तो इतनी सारी उपाधियां ये जहांगीर के द्वारा ली गई थी। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा था तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और खुसरो के खिलाफ बहरावल यानी कि जलंधर के निकट युद्ध होता है और यहाँ पे खुसरो को अंधा करवा दिया जाता है। खुसरो की सहायता करने के कारण सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके अलावा खुसरो को जिन्होंने सहायता की थी उन सभी को ये सजा सुनाता है, जैसे कि अब्दुल रहीम खाना इसको कठोर यातनाएं देता है। नूरजहां के पिता एतमादुल्लाह को इसको कैद कर लेता है। एतमादुल्लाह के बेटे मोहम्मद शरीफ इसको मौत के घाट उतार देता है और थानेसर के शेख निजाम इसको निर्वासित करके मक्का भेज देता है। यानी कि जिसने भी खुसरो की सहायता की उन सभी को ये यातनाएं देता है। अब बात करते हैं इसकी पत्नी मेहरुनिस्सा या नूरजहां। मेहरुनिस्सा का जन्म 1577 में कंधार में हुआ था और इसका पिता का नाम गयास बेग था, जिसे एतमादुल्लाह या एतमादुद्दौला के नाम से जाना जाता है। गियास बेग या एतमादुद्दौला। मेहरू का विवाह अली कुली इस्ताजलू यानी कि शेर अफगान के साथ में होता है और शेर अफगान जहांगीर का नौकर होता है। तो कुतुबुद्दीन खां यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था और शेर अफगान, इसमें लड़ाई होती है जिसमें दोनों मारे जाते हैं और मेहरू निसा यानी कि जो नूरजहां होती है वो विधवा हो जाती है। बाद में जहांगीर की नज़र इस मेहरुनिस्सा पर पड़ती है और दोनों में प्रेम हो जाता है और शादी कर लेता है। जहांगीर के द्वारा इस मेहरुनिस्सा को नूरमहल, नूरजहां या बादशाह बेगम आदि नाम दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं कुछ एक शब्दों के बारे में जो कि जहांगीर के शासनकाल में होती हैं। नूरजहानी चौकड़ी ये क्या है? इसमें नूरजहां, एतमादुल्लाह जो कि नूरजहां का पिता होता है, आसफ खां इसका भाई होता है और खुर्रम, ये चारों शामिल होकर के एक नूरजहानी चौकड़ी का निर्माण करते हैं और इसमें जहांगीर के शासन में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शासन चलाने में। निसार ये जहांगीर के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था। इस सिक्के पर जहांगीर ने प्याला और शराब की बोतलों की आकृति बनवाई थी। निसार नामक सिक्का। न्याय की जंजीर ये जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी अपने राज्य में और ये न्याय का प्रतीक 60 घंटियों वाली सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाई थी और इसको बजा करके कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। जहांगीर ने वीर सिंह बुद्देला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी और जहांगीर
मानसी को बूढ़ा भेड़िया कहता था एक तरह से। जहांगीर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले मेवाड़ को केंद्र बनाया था, क्योंकि मेवाड़ी एक ऐसा रियासत थी जो कि मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं कर रही थी। मेवाड़ का जो अंतिम अभियान होता है ये खुर्रम यानी कि शाहजहां के नेतृत्व में किया जाता है, और इस अभियान में जो मेवाड़ का शासक होता है अमर सिंह और खुर्रम के बीच में संधि होती है, और अमर सिंह यहाँ पे मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब बात करते हैं अहमदनगर या दक्कन के अभियान के बारे में। तो जहांगीर ने 1617 में अहमदनगर अभियान में शहजादे खुर्रम को भेजा था, और अहमदनगर और मुगलों के बीच में संधि होती है, और इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो ध्यान रखना, अहमदनगर अभियान के बाद ही इसको शाहजहां की उपाधि मिली थी खुर्रम को, और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर ने अपने दरबार में हिंदू त्योहार मनाने की रीति रिवाज को चालू रखा था, जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि। ये हिंदू त्योहार जहांगीर के दरबार में मनाए जाते थे, जैसे कि अकबर के समय भी ये मनाए जाते थे। उसी रिवाज को जहांगीर के द्वारा जारी रखा गया था। जहांगीर ने पंजाब में गौहत्या बंद करवा दी, और नौरोज का त्योहार भी जहांगीर के दरबार में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता था। जहांगीर ने आगरा के नजदीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था, और जिसका निर्माण अकबर ने शुरू किया था, लेकिन निर्माण पूर्ण होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी, और इसी मकबरे को जहांगीर के द्वारा पूरा करवाया जाता है। जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, और इसके साथ ही कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा कराया जाता है। लाहौर और बहुत सी जगह पर इसके द्वारा बाग बनवाए जाते हैं। अब बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल में कुछ एक पुर्तगाली दूत आए थे, उनके बारे में। तो इनके समय 1608 में हॉकिंस आया था सबसे पहले, विलियम्स हॉकिंस। पॉल कैनिंग 1612 में यह आता है, 4 साल बाद। 1615 में विलियम्स एडवर्ड आता है, और 1615 में ही टॉमस रो आता है। तो ये 4 व्यक्ति इस जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, और भारत में व्यापार करने की अनुमति इनसे लेते हैं। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। नूरजहां की मां, जिसका नाम है असमत बेगम, इन्होंने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। अब बात करते हैं आईना ए जहांगीर। आइन ए जहांगीर, यह जहांगीर के द्वारा फारसी भाषा में जारी किया गया 12 अध्यादेशों का समूह था, जिसको कि आइन ए जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में इसी की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था, जो कि जहांगीर के समय बनी प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ध्यान रखना, एतमादुल्ला का जो मकबरा बनाया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी में भीमबारा पंजाब नामक स्थान पर हो गई थी, और जहांगीर को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। तो ये थी जहांगीर के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगला जो शासक है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।